हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी चल रहेगी। दोस्तों आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का दोस्तों नाम है मोसले का आवर्ती नियम या आधुनिक आवर्ती नियम। ये क्या कहता है, इसको हम लोग समझने वाले, इसको एक्सप्लेन करने वाले और दोस्तों इसके दोष समझेंगे, इसका दोष क्या था, इसके गुण भी क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे सवाल को बनते रहते हैं। ठीक है, स्वागत करते हैं आज के नए क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वागत करते हैं आज के नए क्लास को। जैसे तो इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3, 2, 1 में सीखे थे बहुत सारे नियम, मोसले का मेंडलीव का आवर्ती नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोब्राइनर का त्रिक नियम। उसी प्रकार से इसको भी हम समझने वाले। देखिए मैं बताया हूँ दोस्तों कि चूंकि उस वक्त जमाने में क्या था, तत्व तो कम था, तो भाई तत्वों का वर्गीकरण आसानी से हो गया था। हम लोग जान जाते ये तत्व है, इसका गुण ये है। लेकिन जब तत्वों का संख्या बढ़ते गया तो हम लोग के लिए घर बनाना था। घर मतलब समान गुण वाले तत्व को अलग रखना है, एक एक घर में रखना। तो उसके लिए तो क्या हुआ ना, सारे रूप वैज्ञानिक के लोग आए, अपना अपना नियम दिए। किसी का सबका सही था लेकिन सब में कुछ ना कुछ दोष था, और वही दोष को हटाने के चक्कर में वैज्ञानिक लोग आते गए अपना अपना नियम देते गए। तो फिर जैसे मेंडलीव साहब थे तो मेंडलीव साहब नियम दिए, तो मेंडलीव साहब को तो जो रूल में ना कुछ में गलती था, वो गलती को सुधारे को आए मोसले साहब आ गए। क्या बताएं, देखिए इनका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जानिए। एक्सपेरिमेंट जान जाइएगा तो आपको इंटरेस्टिंग आ जाएगा। आप इसको अंदर की बातें जान जाइएगा कि क्या बताए थे। ऐसे तो रटिएगा, जो रूल होता है मुझे पता है वो क्या डिफिनेशन बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने की एक्सपेरिमेंट क्या किया। देखिए मोसले साहब तो क्या किए, गए लैब में और उन्होंने क्या किया, एक तत्व लिए और तत्व का, देखिए हर तत्व का दोस्तों स्पेक्ट्रम बनता है। हर तत्व का देखिएगा ना, उसमें एक्सरे किरण डालिए, एक्सरे किरण, तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम जब बना एक्स किरण का, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो बना, तो एक स्पेक्ट्रम का जो एक्स किरण का जो फ्रीक्वेंसी बना, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंदर आवृत्ति। वो दोस्तों डायरेक्टली समानुपाती था किसके, परमाणु संख्या के। बात समझे। मान लीजिए मैंने कोई तत्व है सोडियम, सोडियम का मैंने स्पेक्ट्रम निकाला एक्स की किरण द्वारा, तो निकालने में मुझे पता चला कि जो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम एक्स किरण की जो आवृत्ति है उसका वर्गमूल है उस सोडियम के परमाणु संख्या 11 के समानुपाती है ना, इक्विवेलेंट है। तो उन्होंने ये बात बताया और उन्होंने जब ग्राफ बनाया तो एक ग्राफ लीनियर बना रूट भी और जेड के बीच। लेकिन वही दोस्तों जब उन्होंने आवृत्ति और जब परमाणु द्रव्यमान के बीच का ग्राफ खींचे तो ग्राफ लीनियर नहीं था। तो समझ गए कि तत्वों का जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है, सॉरी तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है वो आवर्ती फलन होता है। जो तत्वों का कोई भी तत्व उसका जो भौतिक और रासायनिक जो गुण बनेगा, भौतिक गुण कॉमा रासायनिक गुण, वो किसके आवर्ती फलन होगा, वो परमाणु संख्या के होगा, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। क्यों, क्योंकि ग्राफ खींचने पे लीनियर आ रहा है, सीधा आ रहा है। जो कि मेंडलीव साहब क्या बताए थे कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। लेकिन मोसले साहब क्या बताएं कि नहीं, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होगा। क्यों बताया, ऐसे ही ना बक दिए, उसके पीछे प्रमाण था, प्रूफ था, है ना। तो प्रूफ दिखा दी, देखिए भाई मैं ग्राफ खींचा तो सही आ रहा है क्योंकि आवृत्ति और परमाणु संख्या के बीच ग्राफ लीनियरली आ रहा है। तो बता दिया, सारा वैज्ञानिक खुश हो गए, वाह आप तो कमाल कर दिए, है ना। तो सब वैज्ञानिक खुश हो गए, पूरा सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्हीं के द्वारा दिया गया है सन 1915 में। मैं इसका रूल लिखाता हूँ, रूल क्या कहता है, फिर मैं इसका कुछ गुण वगैरह दिखाता हूँ, क्योंकि इसे बोलने और कथा सुनाने से कुछ है नहीं, आपको प्रसाद मिलना चाहिए, यानी कि आपको नोट्स भी बनना चाहिए, है ना। तो लिखाता हूं मैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हूं बताइए आप लोग। सन 1915 ईस्वी में मोसले ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। आप जो घर में देखते हैं ना, आप स्टडी रूम में जो टांगा हुआ रहता है ना पीरियड टेबल, वो ही रहता है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इनमें कुछ कमियां था, देखिए कमी सब में है, इनमें भी कमी है, बट हम लोग आएगा को फिर इसको दूर करेगा, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो इस नियम मोसले ने इस नियम का प्रतिपादन किया, ये हो जाएगा, मोसले ने इस नियम का प्रतिपादन किया।
अब मैं लिखता हूं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, क्या है नियम कि तथ्य के जस्ट आपका मेंडलीव साहब का ही रूल है, बट यहाँ पे गलत रूल क्या है, यहाँ पे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान बताया, ये परमाणु संख्या बताया। इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के क्या होता है, आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होता है ना। ये हो गया, देखिए ये हो गया हमारा तत्वों का क्या, देखिए क्या बोल सकते हैं, तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। हाँ ठीक है ना। क्या इसका अंग्रेजी में क्या हो सकता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, इसके अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया भाई। अब देखिए इस नियम तो हो गया। अब दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पे, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था, ठीक है, यही डिफरेंस है, परमाणु संख्या के आधार पे सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, समान गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं। देखो बोर्ड जब मेरे को पूछ देगा ना तो इतना बड़ा लिखिएगा तो मेरे को 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा या 5 नंबर, जो भी जितना मेरे को पूछे, समान गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं, ये लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए ये तो हो गया तत्वों का मंडलीव का आवर्ती नियम। अब इसका देखिए इसका गुण क्या क्या था भाई, इसका गुण दोस्तों बहुत सारा इसका गुण था। तत्वों के अध्ययन में सुविधा हम लोग को हो गया, और क्या क्या इसका गुण था, तो देखिए इसमें तो देखा जाए ना, देखिए बहुत सा सुविधा इसमें है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानकारी मुझे मिल गया इसके थ्रू, है ना। और दोस्तों सबसे बड़ा बात दोस्तों कि जो मोसले साहब जो आए थे ना, उन्होंने तत्वों के इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर ही ये रूल दिए थे, बट मेंडलीव के नियम के समय, मेंडलीव साहब के समय उन्होंने तत्वों का आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तभी तो स्पेक्ट्रम वगैरह इसमें निकाले आप ये लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट कर दीजिएगा, क्या इसमें मतलब मेंडलीव जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, 18 वर्ग एवं 7 आवर्त थे। आपको पूछ सकता है 7 आवर्त, आधुनिक जो आवर्त सारणी होता दोस्तों उसमें कितने थे, 18 वर्ग एवं 7 आवर्त थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं तत्वों को कहां कहां रखा गया, ठीक है, उसका एक हम यहाँ पे लिस्ट लिखाता हूं ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा तत्व कहां से स्टार्ट होता है कहां पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों जो आधुनिक जो आवर्त सारणी इन्होंने बनाया था मोसले साहब, उसको दोस्तों पता क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, दीर्घतम रूप, यानी कि लॉन्गेस्ट फॉर्म। वो छोटा था ना, ये दीर्घतम रूप था। बहुत सारे इन्होंने गलतियों को दूर किया, उन्होंने साथ में रखा था कोबाल्ट को, अलग अलग गुण वाले तत्वों को, बट उनसे अलग अलग तत्वों साथ को इन्होंने अलग कर दिया, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, समान गुण असमान गुण तत्वों को साथ रखा, इन्होंने असमान गुण तत्वों को अलग अलग रखा था, है ना। उन्होंने अक्रिय गैस को भी साथ रख दिया था, इन्होंने इसको हटाया, है ना। अक्रिय गैस के लिए अलग एक ग्रुप बनाया, निष्क्रिय ग्रुप 18 वर्ग, है ना। और इन्होंने बहुत सारी गलतियों को सुधारा था, ठीक है। उन्होंने जैसे परमाणु देखिएगा, परमाणु भार को पहले कर दिया था, ज्यादा वाला को कम वाला वो बाद में किए थे, लेकिन उन्होंने सीधे परमाणु भार का कंसेप्ट ही हटा दिए। उन्होंने बोला कि नहीं, परमाणु भार द्रव्यमान कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे, है ना। क्योंकि ओवरऑल जो गुण होता है दोस्तों,
तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण वो परमाणु संख्या पे डिपेंड करता है ना। तो इसका मैं दिखाता हूं, यहाँ पे कुछ बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपको पता चलेगा कि आधुनिक आवर्तन कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, तत्वों का वहां पे पोजीशन पता चल जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों, मेंडलीव साहब का नियम तो था, वो अलग है। मोसले साहब देखिए क्या किए थे, इन्होंने पहला आवर्त में क्या करें, दो तत्व को रखें, क्योंकि उनका भी था पहला आवर्त में दो तत्व रखा गया, इसको हम लोग अति लघु आवर्त बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक का रहता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि मोसले के या आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आवर्त में कितने तत्व हैं, तो दो तत्व। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक दो ही है। सेकेंड आवर्त में आपका 8 तत्व को रखे गए हैं, जिसमें आपका लिथियम से लेकर नियोन तक है ना, लिथियम से लेकर नियोन तक आपका। तीसरा आवर्त आपका जो 8 तत्व को रखा गया, इसमें सोडियम से लेकर आपका आर्गन तक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम है आपका, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, सब आपको रखा गया आर्गन। चौथा आवर्त आपको 18 तत्व को रखा गया टोटल, पोटासियम से लेकर क्रिप्टन तक इसमें रखा गया चौथा आवर्त में। पांचवा आवर्त में 18 तत्व को रखे गए हैं, इसमें रूबिडियम से लेकर जेनॉन तक आपका है। छठा आवर्त में आपको टोटल 32 तत्व को रखे गए हैं, इसमें सीजियम से लेकर रेडॉन तक है, और सातवां में 28 तत्व को। दोस्तों देखिए, छठा आवर्त दोस्तों है ना, ये सबसे दीर्घ आवर्त इसको बोला जाता है, अति दीर्घ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तत्वों की संख्या है ना। और सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है, क्योंकि इसमें दो ही तत्व है आपका। और दोस्तों बात आता है दोष का, तो हम लोग तो दोस्तों किसी चीज में निकाल लेते हैं, है ना, दोष निकालते हैं भाई मेंडली इनका मोसले साहब में क्या क्या दोस्तों। देखिए सबसे पहला दोस्तों ये था दोस्तों ना, कि जिस प्रकार से मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन का स्थान को विवादित कर दिए थे, उसी प्रकार से मोसले साहब भी असमर्थ हो गए हाइड्रोजन के स्थान को रखने में। इन्होंने भी क्या किया, हाइड्रोजन का जो स्थान जो रखा, कहां पे रखा, क्षारीय धातु के साथ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के साथ। इनको चूंकि हाइड्रोजन का जो गुण होता है वो हैलोजन से मिलता जुलता होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मिलता जुलता है, फिर भी इन्होंने क्षारीय धातु शब्द रखा। तो यहां पे भी बोल सकते हैं पहला दोष में, पहला हाइड्रोजन का जो स्थान है ये भी इनका दोष का एक कारण बना। सेकंड, हीलियम का स्थान, अब सब जानते हैं हीलियम क्या है, बताइए हीलियम क्या है, हीलियम आपका क्रिय गैस है, फिर भी इन्होंने क्या किया, हीलियम को कहां रखा, क्षारीय मिश्र धातु के साथ रखा। ठीक है, चलिए हीलियम का जो देखिए, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालेगा तो ONH2 आता है। ठीक है, तो इसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विनाश के आधार पर इन्होंने क्षारीय मृदा धातु के साथ रखा, जो कि ये भी गलत है ना। तो इस तरह से आपका गलत हो गया। और तीसरा गलती क्या की इन्होंने, लैंथेनॉइड, देखिए लैंथेनॉइड को मेंडली साहब अलग रखे थे, आवर्त सारणी के अलग रखे थे, तो इन्होंने भी अलग रखा। भाई आप बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल तो साथ ही बनाइएगा ना, एक साथ अलग एक रेंज में, जिसका जहां पे सब रूल फॉलो कर रहा है वहां फॉलो करवाइए, फिर आप रूल को हट क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे गलती कर दिए। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपको पढ़ना दोस्तों, अब आइए क्लास 11 में आइएगा ना, तो आपको लैंथेनॉइड क्या है, एक्टिनॉइड क्या है, सब पढ़ना आप लोग को। हाँ, तो इसका स्थान भी, इसका स्थान भी। और एक और गलती की है, तो ये भी की गलती कि कॉपर और मरकरी को अलग अलग कर दिए, बल्कि कॉपर और मरकरी का गुण साथ एक ही होता है ना। तो इस तरह से इनके भी गुण कुछ दोष थे। गुण तो बहुत सारा है कि आप बहुत सारा ऐसे तत्वों का ज्ञान करने बहुत आसानी मिलेगा, आपको गुण के बारे में पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे बड़ा ये बहुत अच्छा काम ये किए दोस्तों कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखें। यदि आपको तत्वों को खोजना है ना कि इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला तत्व कौन होगा, तो आप बस कुछ एक वर्ग में चले जाइए, आपको उसमें सारा वर्ग में तत्व जो सब एक ही गुण वाला होगा। ये सबसे अच्छा काम किए थे कौन, मोसले साहब थे। तो बहुत इनमें है अच्छा, जो अभी से चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं का पीरियड टेबल, है ना। तो कुछ दोष था, आप यदि पूछेगा दोस्त बता दीजिएगा। यदि पूछे सिर्फ मोसले का आवर्ती नियम बताओ या आधुनिक आवर्ती नियम बताओ, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों मोसले का आवर्ती नियम कितने हैं, 7 आपका आवर्त है और आपका 18 वर्ग है, 18 वर्ग है और 7 आपका आवर्त, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को मोसले साहब का आवर्ती नियम खत्म हो गया, आधुनिक आवर्ती नियम खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज से क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से, और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10, 11 एंड 12 की तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। और दोस्तों जाने से पहले ये बताऊंगा कि जिसके पहले का भी वीडियो आपको देखना है चैप्टर 3 का, 2 का, 1 का, तो जाकर देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, सारा वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।